हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो जैसे ही क्लास 10th की वीडियो है और क्लास 10th में हमने बहुपद वाला टॉपिक चला रखा था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम विभाजन एल्गोरिथम विधि कर रहे थे। विभाजन एल्गोरिथम विधि में हमने सीखा अभी तक कि कैसे एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है, कैसे एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है। अब मैंने कल एक दो सवाल करवाए थे जिसमें संबंध की सत्यता की जांच, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो उस बारे में बात की थी। और हमने एक दो के वो निकाले थे, शेषफल और भागफल निकाले थे, सवाल किए थे। ठीक है, आप पहले की वीडियो देखना। जो भी ये टॉपिक देख रहा हो वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 3 देखिए, फिर ये आपका जो क्लास 4 है इसको देखिए। जब ये चीज़ समझ में आएगी, अगर आप डायरेक्ट ये देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी बार और मैं कमेंट में प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसमें 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, उनको देखिए, रिवाइज कीजिए और जो होने वाले आगामी टेस्ट है उनके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखो। f(x) बराबर दे रखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एक बार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये देखा था कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सही ढंग से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है आपको। f(x) बराबर ये दे रखा है और शून्यक दे रखे हैं। देखो शून्यक कौन कौन से दे रखे हैं, √2 और -√2, ये दो शून्यक दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि इसके और शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके और शून्यक ज्ञात कीजिए। अब पहले तो ये बताइए कि इसके कितने और शून्यक आ सकते हैं। आप बता सकते हो ये चीज कि कितने और शून्यक आ सकते हैं, बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? देखो दो शून्यक दे रखे हैं, √2 और -√2। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 4। तो लगभग जितनी पावर होती है ना सबसे बड़ी, उतने शून्यक आना अनिवार्य है। मतलब x की पावर 4 है तो 4 शून्यक तो इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 4 शून्यक तो इसके आएंगे। तो 2 दे रखे हैं तो 2 और ज्ञात करने हैं। इस बात को समझ चुके हो? ये पूछ रहा है कि एक ही f(x) बहुपद दे रखा है, उसके शून्यक √2 और -√2 दे रखा है, तो इसके शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शेष शून्यक कितने बचे हुए हैं, 2 शून्यक बचे हुए हैं। अब कैसे करते हैं इस सवाल को, एक बार बहुत अच्छे से देखिए, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, 2 बार इस सवाल को समझाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सवाल परीक्षा में आता है और आप है ना जो कंफ्यूज होकर इसको करते ही नहीं हो। ठीक है, देखो इसके 2 शून्यक दे रखे हैं, तो इन दोनों शून्यकों को मैं x में जोड़ के गुणा कर सकता हूं। देखो कैसे, माना शून्यक f(x) बहुपद के हैं, भाई ये f(x) बहुपद के हैं। ठीक है, तो x प्लस √2, प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये प्लस का है, और x माइनस √2, इससे हम क्या बनाएंगे, इससे एक बहुपद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बहुपद बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो क्या आता है, x² - 2 किस प्रकार आया, a + b a - b बराबर a² - b²। इस चीज को आगे समझ में, तो ये आ गया अपने पास एक और, क्या आ गया अपने पास, एक और बहुपद। अब ये जो बहुपद आया ये सत्य है या नहीं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये बना लिया एक बहुपद, अब ये सत्य है या नहीं, तो इसका इसमें भाग देंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल का क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। वही क्या होंगे अपने 2 शून्यक। देखो विधि के हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट विधि क्या है,
जो चरण एक है, मतलब इस सवाल को हल करने के लिए फर्स्ट चरण कौन सा है, पहले हमने एक बहुपद बनाया दोनों शून्यकों से, एक बहुपद बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं f(x) बराबर, तो f(x) में इसका भाग देंगे, किस प्रकार देंगे, f(x) बटा f1x, f(x) बटा f1x, मतलब x स्क्वायर माइनस 2, दो x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। ये क्या है f(x) और ये क्या है अपने पास f1x। इसका भाग दे देंगे, किस प्रकार देंगे, 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर से, कितना आ गया 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह चेंज कर देते हैं, कर दिया, ये कट गया। उसके बाद बचा माइनस 3x क्यूब, ठीक है, और ये बचा प्लस x स्क्वायर, उसके बाद 6x माइनस 2, कोई दिक्कत। अब किससे गुणा करेंगे, माइनस 3x से, किससे गुणा करेंगे, माइनस 3x से, माइनस 3x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x से इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 6x, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गया, और ये 6x से 6x कट गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2, किससे गुणा करेंगे, प्लस 1 से, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2 बचा, और अपने पास चिन्ह चेंज होके ये भी कट गया, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। इस चीज़ को समझ रहे हो, क्यों किया ये बहुपद हमने, ये विभाजन क्यों किया, विभाजन इसलिए किया, पहले दो शून्यक दे रखे थे, शून्यक से क्या बनाया, f1x बनाया, f1x बनाने पर क्या किया, इनका भाग दिया, x स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया इस पद में, इस पद में भाग देने पर क्या आया अपने पास, भागफल क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही आया ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, शेषफल क्या आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो इस चीज से ये समझ रहे हो कि ये x स्क्वायर माइनस 2 है, x स्क्वायर माइनस 2 है, ये किसका बहुपद है, इसका ही तो है, इसका ही अंश है x स्क्वायर माइनस 2। अब आप किस प्रकार कह रहे हो कि इसका अंश है, आप पूछोगे कि सर आप किस प्रकार कह रहे हो इसका अंश है। अपन क्या करते हैं, अगर ये दो शून्यक बने होंगे तो इनको कैसे बनाते होंगे, x माइनस √2 होंगे, तो ये बना होगा x बराबर √2, ठीक है, और एक बना होगा x प्लस √2 बराबर 0, तो कैसे बना होगा ये, x बराबर माइनस √2। इसी तो प्रकार शून्यक निकालते थे, तो इसलिए मैंने इसको वापस समेट दिया, वापस समेटने के बाद ये बना दिया, और ये बनाने के बाद अब शेषफल 0 आने का मतलब क्या है, शेषफल 0 आने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 2 का ये पूर्ण तरीके से विभाजित है, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इसी का अंश है। अरे भाई जैसे मैं बात करूँ 12 की, थोड़ी देर के लिए मालूम, मैंने एक अंक ले लिया 14, अब 14 को कैसे लिखोगे, 14 बराबर क्या होता है 2 गुणा 7, तो 2 इसका है तो अंश है 14 का, इसी प्रकार इस बहुपद का अंश है x स्क्वायर माइनस 2। अब आगे समझ में, इसलिए मैंने ये चीज़ें की। अब आ गया अपने पास भागफल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे गुणनखंड, क्या कर देंगे इसका गुणनखंड करो इसका, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2x तो x माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 तो आ जाएगा x माइनस 1, मतलब क्या बन गया, एक तो अपने पास 2x माइनस 1 और एक बन गया x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/2, और यहाँ आ गया x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x आ गया 1। तो अन्य शून्यक बराबर 1/2 और 1 हैं। ये चीज़ आगे समझ में कैसे क्या किया, पहले तो कि √2 और माइनस √2 इसी के शून्यक है, तो इसी के शून्यक है तो इनको वापस समेट दिया। वापस समेटने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैं 2x बराबर 1/2 है, अब x बराबर को 2 को इधर ले जाऊं तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, फिर वापस 2x माइनस 1 बराबर 0 बना सकता हूँ इससे, और x माइनस 1, फिर इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो वापस ये बहुपद बन जाएगा। इसी तो प्रकार हमने यहाँ पे किया, इन दोनों को वापस गुणा कर दिया तो एक बहुपद बन गया, इस बहुपद का इसमें भाग दिया तो भागफल आ गया, भागफल आने के बाद और शेषफल 0 आने का मतलब सही है कि ये बहुपद हमने सही माना है।
फिर ये भागफल बना, भागफल का हमने क्या किया, भागफल का हमने क्या किया, गुणनखंड करके दो शून्य को और निकाल लिए। तो अन्य शून्य क्या है, 1/2 और 1 है। तो आप उत्तर देख सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो आंसर देख सकते हो, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अब इसको उतार लो आप। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये सवाल था 5 मिनट का, लेकिन लग गए 10 मिनट। क्यों? मैंने आपको 3-3 4-4 बार समझा दिया कि ये क्यों लिया, ये क्यों किया और फिर कैसे किया। ये चीज़ आना इम्पोर्टेंट है। सवाल तो 5-7 है। अब एक अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे तो यहाँ संख्या चेंज करनी है और सवाल अपने आप बनने लगेंगे। कैसे? देखो अब एक सवाल और लेता हूँ। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, पर सही है कि सवाल अच्छे हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो 2 शून्य के 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3 का मतलब 2 प्लस √3 भी शून्य के और 2 माइनस √3 भी शून्य के। अब f(x) क्या दे रखा है, f(x) क्या दे रखा है, x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x, ठीक है, माइनस 35। देखो f(x) दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और शून्य दे रखा है 2 प्लस माइनस √3। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टार लगा लो इसके। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल बड़ा भी है और नंबर की दृष्टि से 4 नंबर का बढ़िया बनता है। ठीक है, अब शून्य क्या है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ठीक है, x बराबर 2 प्लस √3, x बराबर 2 माइनस √3। इसको वापस इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0 और ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0। ये आगे चीज समझ में कैसे किया। ठीक है, अब इन दोनों बहुपद को क्या करना है, गुणा। क्या करना है, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अगर मैं x माइनस 2 को एक पद मान लूँ, ठीक है, और माइनस √3 को एक पद मान लूँ, इधर भी ऐसे कर लूँ, x माइनस 2 को एक पद मान लूँ और प्लस √3 को एक पद मान लूँ, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली सरसमीका बन रही है। a प्लस बी और a माइनस बी, उसमें क्या करते हैं, a² माइनस b², यही करेंगे। ठीक है, अब x माइनस 2 का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो x² प्लस 4 माइनस 2ab का मतलब हो गया 4x, ठीक है, माइनस 3 कैसे है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब इसको डायरेक्ट कर लो, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। क्या बन गया अपने पास बहुपद, x² प्लस 4 x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर भाग देते हैं। किसमें भाग देंगे, f(x) बटा f(1x), ठीक है, f(x) बटा f(1x) का x² माइनस 4x प्लस 1 भाग देंगे इसमें x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। चलो बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 138x माइनस 35
ठीक है, भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज करने पर ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस टू एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा सत्ताईस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 138 एक्स और यहाँ पर बचेगा माइनस 35। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं माइनस टू एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स क्यूब। अब भाग देना आपको आ गया होगा, इसलिए मैं भाग समझा नहीं रहा, क्योंकि कल भी हमने भाग किया था, अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो भाग देना आपको आ जाएगा, इसलिए मैं समझा नहीं रहा। ठीक है, माइनस दो एक्स को गुणा करेंगे वापस और प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस दो एक्स, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया, और 27 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 140 एक्स माइनस 35। अब यहाँ पे करेंगे माइनस 35 करते हैं, तो माइनस 35 करने पे क्या बचेगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 35, ये बचेगा, क्यों ये माइनस का है तो ये माइनस का, और माइनस 35 चौक कितना होता है 140 हो जाएगा, ये कर दूंगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, कट के जीरो, क्या आ गया, कट के जीरो। अब इसको उतार लो, यहाँ का मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35। अब इसके क्या करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं इसके, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं इसके गुणनखंड बताओ, 35 एक्स स्क्वायर, तो 5 और 2 का कुछ बन रहा है, वो 7 और 5 का, सॉरी 5 और 7 का कुछ बन रहा है। देखो मैं ये बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7, तो x प्लस 5 और x माइनस 7 क्या आ गया, बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 5 और x बराबर क्या आ गया, 7, तो अन्य शून्य क्या आ जाएंगे, अन्य शून्य क्या आ जाएंगे, माइनस 5 और 7। देखो फर्स्ट में तो अपन को ये उतारना है, ठीक है, सेकंड में ये उतारना है और थर्ड में ये उतारना है, आप बीच में इसको उतार लो, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी। क्या किया हमने, वही शून्य दे रखे थे, शून्य से क्या बनाया, गुणनखंड, वो बहुपद बनाया, बहुपद का क्या दिया, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ उसका क्या किया, गुणनखंड करने पर जो दो और शून्य प्राप्त हुए वो इसके क्या है, अन्य शून्य। ठीक है, इसको लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सही नहीं किया ये सवाल, अगर आप यहाँ पे सही नहीं करते हो इस सवाल को तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपके ये सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको उतार लो, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए कहता हूँ। उतार लिया होगा, हटा दूं, देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, जी एक्स निकालना है, जी एक्स क्या करना है, निकालना है, और भागफल दे रखा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है।
देखो भागफल तो दे रखा है x माइनस 2 और शेषफल दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। शेषफल दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, भागफल दे रखा है x माइनस 2 और gx क्या करना है, gx निकालना है और fx दे रखा है, जो ये देता है ना अपना भाजक, ठीक है, तो भाजक दे रखा है, वो भाज्य दे रखा है, सॉरी, ठीक है, भाज्य दे रखा है और भागफल और शेषफल दे रखा है। क्या निकालना है अपनों को, क्या निकालना है, जो ये gx है वो निकालना है। अब क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार से देता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या निकालना है अपन को, भाजक निकालना है। भाजक क्या है, gx, ठीक है, भाजक निकालना है। भाज्य क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। भाजक क्या है, भाजक तो निकालना ही है, तो gx है और भागफल कितना है, x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। कोई दिक्कत, अरे इसमें लिखा हूं जिसमें कोई दिक्कत है क्या, भाज्य क्या है ये लिख दिया, भाजक और भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अब कैसे करेंगे, पहले तो gx को इधर ले आओ और x माइनस 2 को इसके पास ही रहने दो और इस वाले समीकरण को यहाँ ले जाऊँ, पक्षांतरण कर दूँ। पक्षांतरण करने पर क्या बचेगा, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और इसको उधर लेके जाऊँगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 4, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x 3x माइनस 2, ये बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये पद में कहाँ ले गया, यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया तो चिन्ह चेंज हो गया, चिन्ह चेंज होने पर ये बना है। अब gx ज्ञात करना है, gx ज्ञात करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 बटा क्या है, x माइनस 2। अब कैसे ज्ञात करोगे, x माइनस 2 का भाग देना है इस बहुपद में। कैसे दोगे भाग, x माइनस 2 का, और जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या है, जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या है, gx। ठीक है, x माइनस 2 का भाग दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ठीक है। और देखते जाओ आप, अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये बचा, यहाँ पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2x, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज होने पर ये बचेगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 बचा तो प्लस 1 से कर देंगे, प्लस 1 से करने पर x माइनस 2, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, gx बराबर क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, gx बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कैसे किया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। fx दे रखा था, fx क्या है, भाज्य, भाजक ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल दे रखा था, चारों को रख दिया। फिर ये शेषफल वाला पद हम क्या ले गए, इधर भाज्य की तरफ, जो जोड़ा जो तो जोड़ दिया और जो घटाया जो घटा दिया। उसके बाद gx को अकेला छोड़ेंगे तो x माइनस 2 को खा लिया है डिवाइड में, खा लिया है भाग में, ठीक है। अब x माइनस 2 का भाग देंगे तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या बचा, gx, ठीक है। ये चीज आ गई होगी समझ में, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपकी विभाजन एल्गोरिथम विधि खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल, ये बहुपद का ही चैप्टर है लेकिन द्विघात समीकरण के मूल। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा, मैं साफ बता देता हूँ, कहीं के दिमाग में होगा कि एनसीईआरटी में इतना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन मैं आरबीएससी से पढ़ा रहा हूँ। आरबीएससी से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे केवल आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिलाने, आरबीएससी में क्या है कि आपका बेसिक ज़्यादा दे रखा है, तो मैं बेसिक मजबूत करना चाहता हूँ और बेसिक से अपन कहाँ चलेंगे, बेसिक से कहाँ चलेंगे, हार्ड की तरफ। अब एनसीईआरटी में क्या है, केवल जो मेन चीज़ें हैं वो दे रखी है,
तो उससे मतलब नहीं है। इसलिए मैं आरबीएससी से पढ़ाना ज़्यादा प्रूव करता हूँ, क्योंकि आरबीएससी एक अच्छी बुक है एनसीईआरटी की अपेक्षा। अगर 10वीं में देखा जाए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी गलत है, लेकिन आरबीएससी की तुलना में एनसीईआरटी में चीज़ें कम है, उसमें डायरेक्ट चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आरबीएससी से पढ़ना आपका इसलिए इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि उसमें क्या है कि इतनी चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे हो आप बात को। और इसमें क्या है आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। अब उसमें क्या है बेसिक की चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट ये सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कैसे निकालोगे, फिर इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। और आरबीएससी में क्या है स्टेप टू स्टेप कंसेप्ट है, तो उससे क्या है अपन आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपकी जो स्कूलें हैं वो चालू होने वाली है, तो अब आप वीडियो रोजाना देखा करो, क्योंकि स्कूलें चालू होने वाली है जल्दी। आपकी प्रथम टेस्ट आ जाएंगे, फिर सेकंड आ जाएंगे, जल्द अर्धवार्षिक आ जाएगी। 6 महीने बच रहे हैं, आप भी जानते हो 6 महीने बाद टाइम यूँ ही निकल जाएगा। तो अभी से क्या है वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, अपन पास होने का जुगाड़ तो पहले कर ले। इसलिए 2-3 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, उनको क्लियर कर लो, ताकि आपका पास होने का तो हो जाए कि आप हाँ मैं पास हो सकता हूँ, फिर आगे की आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।